चर्चा करने जा रहे हैं। इजराइल और ये फिलिस्तीन मुद्दा क्या है जो हमास में वर्तमान समय में हमास के द्वारा संघर्ष भी शुरू किया गया है। इजराइल ने अपना मतलब उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत फॉरवर्ड पॉलिसी है उसकी। तो वो क्या मामला है, उस मामले में सबसे पहले माने इजराइल बना, इजराइल अपना यहूदी वाला है। और उसके बाद में तो क्या है मामला, इसके हम सबसे पहले इतिहास में चलते हैं। जैसे अब हम ये बात मान लें कि हिंदू धर्म तो सबसे पुराना है, उसके बाद में अब यहूदी धर्म मतलब पुराने धर्मों में से एक यहूदी धर्म भी है। तो यहूदी धर्म माने ईसाई धर्म से भी पहले का है। उस समय जब यहूदी धर्म के लोग होंगे उस क्षेत्र में मतलब ठीक ठाक दबदबा रहा होगा। ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, व्यापारी थी। मान अपने क्षेत्र में मान लो उद्योगपति बड़े बड़े, तो ये कहीं नोबेल पुरस्कार भी इनमें से बहुतों को मिले हैं। ये कहीं इधर गए, कहीं अमेरिका, कहीं यूरोप, बहुत जगह गए। लेकिन इनकी इतनी कम संख्या थी, जहाँ जिसकी कम संख्या हो वहाँ उन पर मतलब अत्याचार थोड़ा बहुत होने की संभावना रहती है, हुए भी भेदभाव। अब चूंकि 4-5 हज़ार साल पहले यहूदी का मूल स्थान फिलिस्तीन का वो क्षेत्र ही रहा था, वहाँ पर अरब वाला, वहाँ से उसका ओरिजिन है। तो उनको महसूस हुआ, जो डायस्पोरा था प्रवासी समुदाय उसका, तो उसको एक बार ये महसूस हुआ कि कम से कम हम अपना एक राष्ट्र होना चाहिए, कम से कम एक राष्ट्र हो जहाँ हम प्रभुत्वशाली हों। तो उन्होंने उस क्षेत्र फिलिस्तीन में जाकर के, रुपए वाले थे, बहुत बहुत ज़मीनें खरीदी, वहाँ रहने लगे। इस बात की भनक लग नहीं पाई वहाँ के लोगों को अचानक ये। और चूंकि ब्रिटेन हो, यूरोप, अमेरिका, इसमें उनका उस समय प्रभुत्व भी था, उस समय जिस समय बना 1947 के करीब करीब। और प्लस उस उनकी राजनीति में, वहाँ की राजनीतियों में, अमेरिका यूरोप की राजनीति में उनकी दखल भी था। तो उन्होंने वहाँ से दबाव बनवाया कि हमको राष्ट्र बनवाओ, घोषित करवाओ। तो वो यहाँ काफ़ी संख्या में आ गए, शक्तिशाली तो थे ही, तो राष्ट्र बना लिया। और उन्होंने फिलिस्तीन को वहाँ से माने दबाव से हटाया। तो पहले कुछ क्षेत्र पर अपना कब्जा कर पाए, इजराइल बना दिया, घोषित कर दिया गया, देश बन गया। और चूंकि फिलिस्तीन को ऐसा लगा कि हमारा तो अस्तित्व समाप्त किया जा रहा, और वो अपने अस्तित्व के लिए, उनका तो अस्तित्व रह ही नहीं गया था वहाँ क्षेत्र में, वो अपने अस्तित्व बनाने के लिए लड़े, अब ये अस्तित्व बचाने के लिए लड़े फिलिस्तीन वाले। लेकिन दोनों में अगर हम विचार करें तो भले ही यहूदी वहाँ ओरिजिन रहा हो, लेकिन आप 2000 वर्ष आप कहाँ थे? तब तो आप नहीं ध्यान दिया, जब आपको भेदभाव हुआ तब आप आए। वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन मुस्लिम तो 1400 साल पहले है, आप उसके पहले से वो लोग रह रहे हैं ना, वो धर्म तो बदल जाते हैं। उसके पहले से भी उनके पूर्वज जो 2000-3000 साल से जो लोग रह रहे हैं, वो ऐसे कैसे छोड़ दें? तो अब चूंकि धीरे धीरे माने आसपास मुस्लिम देश हैं, वो धर्म का एक थोड़ा उस चक्कर में लोग भावात्मक रूप से जुड़ भी जाते हैं। तो इनका लड़ाई का मामला चलता रहा। कुछ देशों ने उसको मान्यता दे दी, कई देशों ने अभी मान्यता नहीं दी है इजराइल को, और शक्तिशाली देश है। लेकिन धर्म के नाम पर देश चलो बन भी गया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम फिलिस्तीन को उसका वहाँ उससे वो हजारों वर्षों से रह रहे हैं, उनको भगा तो नहीं, और भगा दिया जाएगा तो बताओ अब कहाँ जाए? तो इसमें तो, और हिंसा चाहे हमास के द्वारा की जाए चाहे इजराइल के द्वारा, दोनों निंदनीय है। हिंसा किसी भी सूरत में, आतंकवाद का भारत हमेशा विरोधी रहा है। तो इसलिए भारत की विदेश नीति, हालांकि नरेंद्र मोदी ने उसकी निंदा की है हमास की, लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता कि फिलिस्तीन का अस्तित्व ना रहे, दोनों का अस्तित्व रहे, दोनों रहें, दोनों का संप्रभु देश बने और आपस में मिल बैठकर अपना मैत्री भाव से कार्य करें, तभी संभव है। क्योंकि लड़ाई भी करेंगे उसके बाद में उससे कोई माने कोई हल निकलेगा नहीं। और गाजा पट्टी इतना जनसंख्या घनत्व वाला देश, लगभग 12 किलोमीटर उसका, 12-14 किलोमीटर जो भी है चौड़ाई, 40-45 किलोमीटर लंबाई, उस क्षेत्र में वो बसा है। 27 या 23 पता नहीं कितने, शायद को डाटा नहीं के लिए, लेकिन काफ़ी लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। उस जनसंख्या घनत्व में इतने लोग रह रहे हैं। अब देखो भारत में भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम कुछ तो इजराइल बिना सोचे समझे कुछ इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का। उनको ये मतलब नहीं है कि
किधर रहे क्या, उनको विदेश नीति से कोई मतलब नहीं। तो इसमें सोच समझकर किसी में और निंदा करनी चाहिए जितनी भी हिंसा हो रही। और इस वीडियो के लास्ट में हम एक अटल बिहारी वाजपेयी का वक्तव्य, पुराना वक्तव्य हमको है एक मिला है, वो सुनवाएंगे। सुनिए आप लोग। तो सुना आपने क्या कह रहे थे। तो हमारा विदेश नीति इस प्रकार से हमेशा रही है संतुलित, और हमको सोच समझकर किसी का विरोध नहीं करना है, सोच समझकर विचार करना है। और सभी के वो बेचारे लाखों लोग जो मारे जा रहे हैं, अब उनके परिवारों पर क्या बीतती होगी। और जो गाजा पट्टी में बहुत कम बीच में इतने ज़्यादा लोग भर गए हैं, माने दबा दबा करके, तो उनको भी तो सोचना चाहिए। और इजराइल को बात गाजा हमास और दोनों से करनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों तो फिलिस्तीनी मांग कर रहे हैं, अलग अलग बात नहीं है। इसको पूरी दुनिया की कम्युनिटी को साथ आना चाहिए, और उन दोनों को साथ बिठाकर, अरब के देशों को साथ बिठाकर, और उनको जैसे अगर अमेरिका में यहूदी हैं, वहाँ भी मांग रखी जाएगी, इस्लामिक देश बैठे हैं, वो दोनों जो हैं उनको मिला करके कहीं ना कहीं उनका हल खोजा जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, और हम ऐसे ही सेंसिटिव मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।